नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का 8वां सीरीज करने वाले हैं। इस सीरीज में समझेंगे थ्री फेज प्रेरण मोटर का प्रकार, थ्री फेज प्रेरण मोटर का प्रकार या वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज को हम लोग शुरू करेंगे आज का प्रश्न से। तो इस सीरीज का आज का प्रश्न जो है वो है कम्यूटेटर का प्रयोग डीसी मोटर या एसी मोटर में किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न जो है वो ध्यान से सुनिएगा। कम्यूटेटर का प्रयोग डीसी मोटर में या एसी मोटर में किया जाता है, उसको आपको बताना है किस में किया जाता है। ठीक है, अगर आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है, अगर नहीं आता है तो इस प्रश्न का जवाब जो है हम वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रकार वर्गीकरण। ठीक है, किस आधार पर उसको वर्गीकरण किया गया है उसको समझेंगे, और वो जो वर्गीकरण है उसका क्या मतलब डिटेल्स है वो मतलब उसको भी समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें हम समझते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर मतलब क्यों नाम पड़ा इसको। ठीक है, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है, इस देखिए ऐसे समझिए, ये इसका नाम है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, थ्री फेज का मतलब होता है कि ऐसा मोटर जो जिसमें सप्लाई जो है थ्री फेज इस्तेमाल किया जाता है, और उसका जो सिद्धांत है ना वो इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, देखिए इसका जो सप्लाई होगा क्या होगा, सप्लाई होगा थ्री फेज होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है थ्री फेज इंडक्शन मोटर को समझना। ठीक है, सप्लाई क्या होगा, थ्री फेज होगा। प्रिंसिपल क्या होगा इसका, प्रिंसिपल होगा इसका इंडक्शन प्रिंसिपल होगा। ठीक है, और ये होगा मोटर। मोटर क्या काम होता है, या क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा, मैग्नेटिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर का काम है कि थ्री फेज सप्लाई इनपुट दिया जाता है, वह इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, और वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग वर्किंग जो है वर्किंग समझ चुके हैं, इसका कंस्ट्रक्शन भी समझ चुके हैं। अब इसका हम वर्गीकरण समझने का कोशिश करते हैं कि वर्गीकरण कैसे होता है। तो इसका जो वर्गीकरण होता है ना, मतलब ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है, और जो दूसरा जो होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो रोटर के बनावट पे किया गया है। ठीक है, किस पे किया गया है, रोटर के बनावट पे। तो इसमें जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें दो मुख्य पार्ट होता है। क्या होता है, दो मुख्य पार्ट होता है, एक होता है स्टेटर और दूसरा जो होता है रोटर। ठीक है, तो इसमें जो वर्गीकरण किया गया है ना वो रोटर के बनावट पे किया गया है। अगर रोटर का स्टेटर का बनावट जो होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सेम होता है, चाहे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो। ठीक है, दोनों में जो होता है स्टेटर का जो बनावट होता है वो सेम होता है। बनावट किसका डिफरेंस होता है, वो होता है रोटर का। किसका, रोटर का। तो रोटर का जो, अगर मान लीजिए रोटर जो होता है स्क्वायरल केज अगर हम इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरल केज रोटर इस्तेमाल करेंगे तो उसको स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बोला जाएगा। अगर रोटर में स्लिप रिंग मोटर रोटर इस्तेमाल किया जाएगा, उसी प्रकार को इंडक्शन मोटर को क्या बोला जाएगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अभी देखने में कैसा रहता है उसको समझते हैं, फिर इसका हम समझेंगे दोनों में क्या है, समानता क्या है और दोनों में अंतर क्या है, कि स्क्वायरल केज क्या है और स्लिप रिंग क्या है। ठीक है, तो पहले इसका हम फिगर से समझते हैं। देखिए ये जो फिगर है ना ये है स्टेटर का। किसका है, स्टेटर का है। किसका, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर का है। ठीक है, स्टेटर का है तो इसका मतलब है कि इसमें अगर हम सप्लाई अगर देंगे तो क्या करेंगे, थ्री फेज सप्लाई देंगे, और ये इंडक्शन प्रिंसिपल काम करता है इसलिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर बोला जाता है। ठीक है, अगर हम डायग्राम की बात करेंगे
तो डायग्राम में कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। स्टेटर है ये रोटर है, ये जो पार्ट अंदर वाला दिख रहा है ये है रोटर, और ये जो दिख रहा है स्टेटर का बाइंडिंग दिख रहा है, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। और ये जो दिख रहा है ना, ये दिखाया गया है डायग्राम में, क्या दिखाया गया है, रोटर का बाइंडिंग दिखाया गया है। और बीच में जो ये ब्लैक दिख रहा है ये सॉफ्ट है, ये क्या है, बेस है। ये बेसिकली ये जो स्टेटर है ना, स्टेटर ऐसा दिखता है, इसमें जो डायग्राम है इसमें स्टेटर और रोटर दोनों दिखाया गया है। अब हम रोटर देखते हैं अलग अलग प्रकार का। तो ये जो रोटर जो दिख रहा है ना, ये है स्क्वायरल केज रोटर है, ठीक है, स्क्वायरल केज रोटर है। और ये क्या है, स्लीप रिंग रोटर है। अब स्क्वायरल केज क्या है और स्लिप रिंग क्या है, तो स्क्वायरल केज जैसा कि नाम है ना, देखिए ये क्या है, केज होता है, केज मतलब होता है पिंजड़ा, ठीक है। केज का हिंदी जो होता है ना वो होता है पिंजड़ा। देखिए ये जैसा आपको दिख रहा है ना, ये जैसे देखिए देखिए ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, रॉड डाला हुआ है, यहाँ से यहाँ देकर के रॉड डाला हुआ है, यहाँ से यहाँ देकर के रॉड डाला हुआ है, यहाँ से यहाँ ऐसे रॉड डाला हुआ है। अब अंदर में होल टाइप का है, ठीक है, मतलब खाली ये बेसिकली पिंजड़ा टाइप का बनाया हुआ है। इसको इन रेंज से क्या किया गया, शॉर्टेड किया गया है, ठीक है। और दूसरा में क्या है ना, ये जो देखिए एक इसका जो दो पार्ट है, एक है क्या है, कोर है इसका, और दूसरा जो है बाइंडिंग है, दूसरा क्या है, बाइंडिंग है, ठीक है। और इस बाइंडिंग को क्या किया गया, स्लिप रिंग से जोड़ दिया गया है। इसलिए स्लिप रिंग से जोड़ दिया गया है ना, इसलिए इसका नाम जो पड़ रहा है ना, स्लिप रिंग रोटर पड़ रहा है, ठीक है। और ये इंडक्शन मोटर में, इसमें जो मान लीजिए स्टेटर है, इसमें अगर हम स्क्वायरल केज जो रोटर है उसका इस्तेमाल करेंगे तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बोला जाएगा। और अगर स्लिप रिंग जो ये वाला अगर रोटर इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बोला जाएगा, इसको इसको बोला जाएगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। मतलब वो ऐसा इंडक्शन मोटर जिसमें स्लिप रिंग रोटर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्यों कितने प्रकार का होता है। मुख्यतः जो होता है दो प्रकार का होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो तो में स्क्वायरल केज टाइप का जो रोटर होता है उसका इस्तेमाल होता है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें स्लिप रिंग जो होता है, जो मतलब रोटर में जो बाइंडिंग होता है, और बाइंडिंग को स्लिप रिंग द्वारा कनेक्ट किया जाता है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर उसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका। हाँ, इसको थोड़ा-सा शब्द में हम लोग भाषा में समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है? यह सबसे आम प्रकार का थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। ये क्या है? स्क्वायरल केज जो इंडक्शन मोटर है, आम प्रकार का, मतलब सबसे ज़्यादा इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल अगर होता है ना, वो होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का होता है, ठीक है? इसलिए क्या बोला गया, आम प्रकार का, मतलब कॉमन यूजेस है ये, ठीक है? जिसमें रोटर जो होता है ना, एक स्क्वायरल केज के रूप में होता है। स्क्वायरल क्या होता है? केज के रूप में होता है। यह मोटर उच्च कुशलता, मतलब इसका एफिशिएंसी होता है, काफ़ी बेहतर होता है। कम रख रखाव, बेसिकली कम रख रखाव इसलिए होता है कि देखिए ये केज जो है, केज दोनों एंड में क्या है, बेल्डिंग किया हुआ है। ये देखिए दोनों एंड में क्या है, बेल्डिंग किया हुआ है। तो इसका रख रखाव ना, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम आता है। लेकिन देखिए बाइंडिंग है, बाइंडिंग खराब होने का उम्मीद ज्यादा रहता है, तो इसका रख रखाव जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसका रख रखाव का कॉस्ट भी ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लिप रिंग का, ठीक है। इस प्रकार के मोटर में रोटर का एक स्लिप रिंग के रूप में होता है, जो रोटर के बाइंडिंग से जोड़ता है। क्या करता है स्लिप रिंग, क्या करता है, रोटर के बाइंडिंग से जोड़ता है। यह मोटर उच्च गति, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका भी एक गुण है, ठीक है। इसका गति उच्च होता है, और इसका जो टॉर्क होता है ना, वो टॉर्क भी ज्यादा होता है। टॉर्क जो होता है, टॉर्क जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो कैसे होता है, टॉर्क ज़्यादा कैसे होता है, वो हम जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ना, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो एक्चुअली इसको दो सीरीज में किया गया है, 8 और 9 जो सीरीज है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रकार के लिए है। तो इसमें हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसका बनावट भी पढ़ेंगे, कार्य प्रणाली भी पढ़ेंगे, और इसका कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसको सिर्फ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसका जो टॉर्क होता है ऊंच होता है। क्यों वो होता है, कैसे होता है, हम नेक्स्ट सीरीज जब करेंगे उसमें कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम भाषा में समझते हैं कि इसका में दोनों जो है ना, स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग जो मोटर है, उसमें दोनों में समानता क्या है और दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। समानता को हम पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका समझेंगे इसका अंतर, कि दोनों में अंतर क्या है। अभी हम लोग बात करेंगे समानता पे, ठीक है। तो देखिए समानता, हम सबसे पहले स्टेटर की बात कर रहे थे।
दोनों मोटर जो होता है, स्टेटर एक ही प्रकार का होता है जो एक लोहे के कोर पर बना होता है। दोनों का जो रोटर होता है ना, स्टेटर जो होता है, दोनों का सेम होता है। ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो, दोनों का जो रोटर होता है, सॉरी, स्टेटर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, इसमें ये समानता है। इसका दूसरा समानता क्या है? दोनों मोटरों प्रेरण प्रक्रिया पे कार्य करती है, जो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा रोटर में विद्युत धारा प्रवाहित करने की पर आधारित है। ठीक है, प्रेरण दोनों का जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल दोनों का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल है। फ्राडे का चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे दोनों मोटर जो होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर काम करता है। ठीक है, इसका देखिए कार्य सिद्धांत भी है, यही है, सेम है दोनों का। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दोनों का क्या करना है, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया है, ये उल्टा हो गया है। ठीक है, ये होता है, ऐसे इसको कर लीजिए। ठीक है, मतलब ये विद्युत ऊर्जा यहाँ पे रहेगा और यांत्रिक ऊर्जा यहाँ होता है। इसमें क्या होता है, इनपुट में क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाता है, और आउटपुट में क्या मिलता है हम लोग को, मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। इसका उद्देश्य है, दोनों का जो समानता है, उद्देश्य यही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाए। ठीक है, अब हम इसका पढ़ते हैं क्या, दोनों में अंतर। तो इसका रोटर का जो डिजाइन होता है ना, रोटर का डिजाइन में बेसिकली अंतर होता है। डिजाइन में अंतर क्या होता है, एक जो होता है लोहे का केज का बना होता है, एक बाइंडिंग से बना होता है। एक में क्या होता है, स्लिप रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, एक जो होता है उसमें स्लिप रिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो चलिए भाषा में देख लेते हैं। स्क्वायरल केज मोटर के रोटर एक स्क्वायरल केज के रूप में होता है जो एक लोहे के कोर पर बना होता है, जबकि स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में रोटर का एक स्लिप रिंग के रूप में होता है जो लोहे का कोर पर बना होता है। दोनों लोहे का कोर पर बना होता है बस, लेकिन एक में स्लिप रिंग होता है और एक में सिर्फ केज होता है। ठीक है, रोटर के बार स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में रोटर के बार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर के बार अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। और लास्ट पॉइंट में जा करके देखिए, लास्ट पॉइंट में इसको ऐसे समझ सकते हैं, कहाँ से लगे, ये देखिए, ये जैसे ये क्या होता है ना, मान लीजिए ये तीन बाइंडिंग है, तीनों बाइंडिंग जब यहाँ पे आता है, इंड होता है ना, इंड होने के बाद क्या होता है, इसको स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाता है। ऐसे तीन स्लिप रिंग है, देखिए एक, दो और तीन है, तीनों स्लिप रिंग से जोड़ दिया गया, और उसके बाद ब्रश से जोड़ दिया जाता है ऐसे करके। ऊपर में क्या होता है, ब्रश होता है, और फिर इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जाता है, जो कि इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ा रहता है, जो कि नहीं दिखा रहा है। ठीक है, वो नहीं दिखा रहा है, इसी का बात किया जा रहा है इसमें, कि जबकि स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में रोटर के बार अलग अलग होता है, रोटर का जो बाइंडिंग होता है ना, यहाँ बार अवलिक बाइंडिंग कर सकते हैं, वो तो अलग अलग होता है, और उसको स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग होती है जो रोटर के बार से जुड़ी होती है, जबकि स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग नहीं होता। ये मेजर डिफरेंस है इसका, कि स्क्वायरल केज इंडक्शन में केज होता है, स्लिप रिंग नहीं होता है, और जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसमें स्लिप रिंग इंडक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हमारा हौसला जो है बना रहे, आपके लिए हम काम करते रहें इसी प्रकार से। चलिए अब जो समय है वो हम बताएंगे इसका, जो हमारा आज का प्रश्न था उसका आंसर, कि कम्यूटेटर का प्रयोग डीसी मोटर में किया जाता है या एसी मोटर में। ठीक है, कम्यूटेटर का प्रयोग जो किया जाता है ना, वो किया जाता है डीसी मोटर में। ठीक है, अगर आपको देख करके बताया, दो मोटर में रख दिया जाए एक जगह पे, एक डीसी मोटर एक एसी मोटर, तो जिसमें कम्यूटेटर लगा रहेगा उसको डीसी मोटर कह सकते हैं। उसको पहचान करने का, देख करके पहचान करने का तरीका यही है। और एक जो एसी मोटर होता है ना, उसमें स्लिप रिंग लगा हुआ आता है, जो हम अब लोग अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना इसमें, ये जो स्लिप रिंग, अगर स्लिप रिंग कहीं पे लगा हुआ है तो मान के चलिए कि एसी मोटर ही होगा। ठीक है, तो स्लिप रिंग और जो कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर डीसी में होता है, और स्लिप रिंग का इस्तेमाल होता है वो एसी में होता है, एसी मोटर में। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा पसंद आ रहा होगा। अगर अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है या कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके जवाब दे सकते हैं, या इस पे अगर आप
लाइव क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो बोधि टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं और इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।